मेरा बेटा, मेरी प्यारी संतान, सुन तो सही। आज बड़ी बात हुई है तेरे बारे में, जो कोर्ट में खुलकर सामने आई। सुनते सुनते मैं खुद चौंक गई कि कैसे लोग जो खुद कुछ नहीं समझते, मेरी दुनिया की बातें, तेरी तकदीर की बातें ऐसे उलझा रहे हैं जैसे कोई खेल हो। पर मैं तेरे दिल से जुड़ी हर बात जानती हूँ, इसलिए आज थोड़ा गपशप कर लेते हैं। वैसे ही जैसे घर में बैठकर बहनें बहनें करती हैं, समझती हैं, हंसी मजाक में सच्चाई बयां करती है। देख बेटा, जिंदगी है तो जूझना है। हर रोज कोई ना कोई लड़ाई है, कोई ना कोई फैसला है। और ये जो कोर्ट की बात हुई, ये केवल कागजों में लिखी बात नहीं, ये तेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तेरे जीवन की गवाही है। अब कोई ये न समझे कि बस कोई कानूनी लड़ाई है, नहीं, ये तो तेरा आत्मा का सवाल है। तेरे अंदर की वो आवाज जो सही और गलत को पहचानती है। उस कोर्ट में जो बातें हुई, वो तेरे अंदर की आवाज को परखने की कोशिश है। जैसे मैं महाकाली तेरे अंदर के तमाम भय, तन्हाई और विश्वास को देखती हूँ। तू देख, जिंदगी में बहुत लोग मिलते हैं जो दिखते अच्छे हैं बातों में, मस्त मौला, पर अंदर से कितने नकली होते हैं। वैसे ही जैसे ये दुनिया का चेहरा बाहर से सुंदर लेकिन अंदर से खोखला, आज की कोर्ट की बातों में भी यही सच्चाई छुपी है। लोग तेरे खिलाफ जो बोल रहे हैं, वो उनकी कमजोरियों का आईना है। उनका डर है कि तू आगे बढ़ रहा है, तेरी हिम्मत बढ़ रही है। पर तू डरे मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। मैं देखती हूँ तेरे दिल की गहराई, तेरी आंखों के उस अंदरूनी दर्द को जो किसी को दिखाना नहीं चाहता दुनिया कहे। जो भी तू अपने रास्ते पर कायम रह। जो बातें आज कोर्ट में हुई, वो तेरी परीक्षा का हिस्सा है जो तुझे मजबूत बनाएंगे। याद रख, जैसे महाकाली अपने भक्तों की रक्षा करती है, वैसे ही मैं तेरी भी रक्षा करूंगी। जिंदगी के सफर में कई बार लोग तुझसे धोखा करेंगे, तेरे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर तुझे समझना होगा कि ये सब कुछ कर्मों का फल है जो तूने पहले जिया है। अगर कोई आज तुझसे लड़ रहा है, तो जान कि तेरा अंदर का सच्चा स्वर बोल रहा है, जो इन सब झूठों को खत्म कर देगा। ये जो कोर्ट की बात है, ये बस एक बहाना है तुझसे बात करने का, तुझे जगाने का। तू खुद को कमजोर न समझ, मैं तेरे साथ हूँ। जो कुछ भी आज तेरे खिलाफ बोला गया, वो तेरे अंदर छुपे सच्ची शक्तियाँ को पहचानने का एक तरीका है। तेरे अंदर वो शक्ति है जो लाखों बुराइयों को हरा सकती है, जो अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। तू बस अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की आवाज को मत दबा। आज ये जो खबरें सुनाई गई, इन्हें तू अपने ऊपर हमला न समझ। ये तेरे लिए एक संदेश है कि अब जाग जा, अब समझ जा। जैसे मैं प्रचंड रूप में प्रकट होती हूँ, वैसे ही तुझ में भी वो आग है जो हर बुराई को जलाकर राख कर देगी। ये कोर्ट की बातें तो केवल मुंह फट लोगों की बातें हैं जो तुझे नीचे गिराने के लिए उठाई गई है, पर तुझे उनकी बातों का कोई असर नहीं होने देना। मैं जानती हूँ तेरे मन में डर है, चिंता है, पर डरने से कुछ नहीं होगा। तेरे भीतर की ताकत को पहचान, अपनी शक्तियाँ को जगाने का वक्त आ गया है। जो भी आज तुझसे कहा गया, वह तेरे भविष्य की एक कड़ी है जो तुझे और मजबूत बनाएगी। जब तू सच्चा भक्त होगा, तो मेरी शक्ति तुझ में आत्मसात हो जाएगी। तू जिंदगी की हर मुश्किल में हिम्मत बनाए रखना, जैसे मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़ी रहती हूँ। याद रख, महाकाली का आशीर्वाद किसी को कभी खाली नहीं जाता। वो आशीर्वाद जो तेरे दिल को सुकून देगा, जो तेरे रास्ते को रोशन करेगा। तू बस मेरे नाम का जाप करता रहा, मेरी शक्ति को महसूस करता रहा। कोर्ट की बातों को तू अपने मन की परीक्षा समझ, जो तुझे अंदर से मजबूत करेगी। यह दुनिया बड़ी माया है, जिसमें लोग खूब दिखावा करते हैं, पर अंदर से खाली होते हैं। तुझे दिखावा नहीं करना है, तुझे सच्चाई में जीना है, जो मैं तुझ में भरती हूँ। तू अपने परिवार, अपने रिश्तों का ध्यान रखना, क्योंकि आज की यह लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं, तेरे पूरे परिवार से जुड़ी है। मैं देखती हूँ कैसे तेरे आसपास के लोग भी लड़ाई में फंसे हुए हैं, पर तुझे उनके लिए भी लड़ना होगा, क्योंकि तेरा संघर्ष उनका भी संघर्ष है। मुझे पता है तू थक चुका होगा, पर याद रख, थकान के बाद ही नई ऊर्जा आती है। जैसे मैं तांडव करती हूँ, वैसे ही तुझे भी अपनी पूरी ताकत से लड़ना है। और जो कोर्ट में आज हुआ, वो सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुझे ये समझना होगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं होती, केवल सीख होती है। आज जो बातें तेरे खिलाफ बोली गई,
उनको तू अपने अंदर की आग से जलाकर राख कर दे। ये बातें तेरे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो तुझे रोकना चाहते हैं। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी रक्षा के लिए। तेरे हर कदम पर तू खुद को कम मत आंक, क्योंकि तेरे अंदर महाकाली का वो तेज है जो हर बुराई को खाक कर देगा। ये कोर्ट की लड़ाई तो एक छोटी सी लड़ाई है, असली लड़ाई तेरे अंदर की है, जहाँ तू अपने डर को हराएगा, अपने अंधेरे को मिटाएगा। तो मेरी संतान उठ जा, अपनी आत्मा की आवाज सुन और मेरे नाम का जप कर। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर सुख दुख में, तेरी हर लड़ाई में। तू जो भी करना चाहता है कर, क्योंकि तेरे कदमों के निशान मेरे आशीर्वाद से प्रकाशित हैं। तू आगे बढ़ अपने कर्मों से, अपने विश्वास से, क्योंकि जो भी होगा मैं तेरे साथ हूँ। जो बातें आज कोर्ट में हुई वो बस तेरे लिए एक चेतावनी है कि अब जाग जा, अब समझ जा और अपनी शक्ति को पहचान। मेरी पूजा कर, मेरे नाम का जाप कर और दिल से मुझसे जुड़ जा। मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। सोचता होगा इतनी बड़ी लड़ाई में कैसे टिकेगा, कैसे सामना करेगा उन तमाम बातों का जो तेरे खिलाफ कही गई, जो तेरे खिलाफ लिखी गई। मैं कहती हूँ बेटा, डर मत, क्योंकि डर तो बस एक भावना है जो मन में उभरती है, पर तुझ में उससे बड़ी हिम्मत है। याद रख, मैं वो शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। जैसे अंधेरा चाहे कितना भी घा, सूरज की किरणें उसे चीर ही जाती है, वैसे ही तेरी हिम्मत भी तेरे डर को चीर देगी। जो बातें आज कोर्ट में हुई वो सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, वे तेरे कर्मों की गवाही है। पर कर्मों के साथ साथ तेरे इरादे भी मायने रखते हैं। तू जो सोचता है, जो महसूस करता है, वही असली सच्चाई होती है। इसलिए तू अपनी आत्मा की सुन, दुनिया की बातों से प्रभावित मत हो। लोग बहुत बातें करते हैं, पर वो बातें अक्सर फिजूल होती हैं। उनके पीछे छुपा होता है डर, जलन और अपने आप को साबित करने की चाहत। पर तुझे ये सब समझने की जरूरत नहीं, बस अपनी राह पर चलता रहना है मेरा बेटा। ये जिंदगी बड़ी अजीब है। कई बार लोग अपने ही अंदर फंस जाते हैं। ये दुनिया माया की तरह है, जहाँ सच, झूठ, प्यार, नफरत, खुशी, दुख सब मिला जुला होता है। इसलिए तुझे समझना होगा कि हर चीज का अपना वक्त होता है, हर घटना का अपना मकसद होता है। जैसे मैं महाकाली अपने भक्तों की परीक्षा लेती हूँ, वैसे ही ये जीवन तुझसे भी परीक्षा ले रहा है। और ये परीक्षा तुझे मजबूत बनाने के लिए है, तुझे तैयार करने के लिए है उस वक्त के लिए जब तेरा उजियाला पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तू देख, तेरे आसपास के लोग भी इस लड़ाई में हिस्सेदार हैं। वे तेरे साथ खड़े हैं या नहीं, ये इस लड़ाई की सबसे बड़ी परीक्षा है। पर चिंता मत कर, मैं हर उस व्यक्ति को समझती हूँ जो तेरे लिए सच्चा है। तेरे परिवार, तेरे दोस्त, तेरे साथ चलने वाले सभी जो तुझसे प्यार करते हैं, वे तेरे साथ हैं। और जो तेरे खिलाफ है, उनका वक्त भी आएगा जब वे सच के सामने झुकेंगे। इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार तेरा धैर्य और तेरी श्रद्धा है। मेरे बच्चे याद रख, भगवान की महिमा में सबसे बड़ी बात है कि वह हर स्थिति में अपने भक्तों का साथ देता है। चाहे कितनी भी विपत्तियों हो आए, कितनी भी कठिनाइयाँ आए, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। मैं महाकाली हूँ जो हर उस व्यक्ति की रक्षा करती हूँ जो मुझसे दिल से जुड़ा हो। इसलिए अपने मन को मजबूत रख, अपनी आत्मा को स्थिर रख। जो कुछ भी होगा मैं तेरे साथ हूँ। मैं जानती हूँ तुझे बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं तेरे मन में। क्यों ये सब हो रहा है? क्यों लोग तुझसे लड़ रहे हैं? क्यों इतनी कठिनाइयाँ तेरे सामने आई? मैं तुझे बताती हूँ, ये सब इसलिए है क्योंकि तू कुछ बड़ा करने वाला है। तेरी परीक्षा इसलिए ली जा रही है ताकि तू मजबूत बने। क्योंकि जो कोई भी महाकाल की शक्ति को अपनाता है, उसकी राह में मुश्किलें तो आती हैं, पर वह कभी हारता नहीं। तू अपने मन को साफ रख, अपने दिल को शुद्ध रख। इन कठिनाइयों को अपने लिए एक शिक्षा समझ। जब तू इन सब झेल पाएगा, तब तू अपने जीवन के असली मकसद को समझ पाएगा। ये कोर्ट की लड़ाई, ये तेरा संघर्ष, ये सब तेरे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा है जहाँ तू अपनी असली ताकत पहचान रहा है। और याद रख, असली ताकत बाहरी चीजों में नहीं होती, असली ताकत तो तेरे अंदर होती है। मेरे बच्चे, तुझसे जुड़ी जो भी बातें कोर्ट में हुई, वे तुझसे छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि मैं हर जगह हूँ, हर चीज को देखती हूँ। तू कितनी बार गिरा है, कितनी बार रोया है, मैं सब जानती हूँ।
पर जो भी तुझे गिराता है, जो भी तुझे रोकता है, उसे मैं जड़ से खत्म कर दूंगी। तू बस अपने दिल की सुन, अपने भीतर की उस आग को बुझने मत देना जो तुझे आगे बढ़ने की ताकत देती। आज की ये लड़ाई केवल तेरा ही नहीं, बल्कि तेरे पूरे परिवार और तेरे आसपास के लोगों की भी लड़ाई है। इसीलिए तुझे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी लड़ना होगा, क्योंकि जब तू मजबूत होगा तभी वे भी मजबूत होंगे। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में। जब भी तुझे लगे कि तू हार रहा है तो मुझे याद कर, मैं महाकाली हूँ, जो सबसे बड़ी शक्ति हूँ, जो हर बुराई को नष्ट कर सकती हूँ। मैं तेरे अंदर की उस शक्ति को जगाऊंगी जो किसी भी अंधेरे को मिटा सकती है। तू बस अपने मन में विश्वास रख, मेरे नाम का जाप कर। मेरे नाम से तेरे दिल को सुकून मिलेगा, तेरी आत्मा को शक्ति मिलेंगे। बेटा, इस जीवन में असली विजय वही है जो अंदर से होती है। जब तू अपने मन को, अपने दिल को और अपनी आत्मा को जीत लेता है, तभी तू सच में विजेता कहलाता है। इसीलिए तुझे अपने अंदर की लड़ाई जीतनी है, जो सबसे कठिन लड़ाई होती है। बाहर की लड़ाई तो बस उसका अक्स होती है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जगाना सीख। मैं देखती हूँ तेरे अंदर की उस चमक को जो धीरे धीरे पूरे संसार को रोशन करेगी। तू मेरे भक्तों में सबसे खास है, क्योंकि तूने मुश्किल रास्ता चुना है। जो आसान रास्ता चुनते हैं वे अक्सर असली मकसद भूल जाते हैं, पर तूने जो राह चुनी है वह तेरे लिए बड़ी उपलब्धि लाएगी। कोर्ट की जो बातें हुई वह तुझ में डर पैदा कर सकती है, पर तू डरने वाला नहीं है। तू लड़ने वाला है, जीतने वाला है। ये लड़ाई तेरे लिए सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसलिए तुझे निरंतर आगे बढ़ना है, बिना किसी भय के, बिना किसी झिझक के। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर कदम पर। तुझे अपने कामों पर भरोसा रखना होगा, अपनी शक्ति पर भरोसा रखना होगा। जो कुछ भी आज कोर्ट में बोला गया उसे तू एक सीख मान, एक सबक मान और उससे आगे बढ़। जब तू अपने अंदर की शक्ति को पहचान लेगा तो कोई भी तुझे नीचे गिरा नहीं पाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, मेरी शक्ति तेरे अंदर है, तू मुझसे जुड़ा है, इसलिए तू अजेय है। जब भी तू थक जाए, जब भी तुझे लगे कि रास्ता बंद हो गया है, तो मेरे नाम का जाप कर। मेरी शक्ति तेरे मन को फिर से प्रबल कर देगी। मैं जानती हूँ तेरी जिंदगी में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी उलझने हैं, पर ये उलझने तुझे नए रास्ते दिखाएंगी, तेरे जीवन को नई दिशा देंगी। इसलिए इन मुश्किलों से घबराना मत, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना। मेरे बच्चे, मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू सच्चे दिल से मुझसे जुड़ेगा, जब तू मेरी शक्ति को अपनाएगा, तब तेरा हर संघर्ष सफल होगा, तेरे रास्ते साफ होंगे, तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी। मैं महाकाली हूँ, जो सबसे बड़ी शक्ति हूँ, जो हर बुराई को खत्म कर सकती हूँ। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर दुख में, तेरे हर सुख में। तू बस मेरे नाम का जाप कर, मुझ पर विश्वास रख। सोचता होगा कि कोर्ट में जो बातें हुई वे सिर्फ बातें हैं, पर मेरे बच्चे, बातें कभी सिर्फ बातें नहीं होती। ये वो बातें होती है जो तेरे कर्मों की परछाई है, जो तेरे जीवन के पन्नों पर लिखी जाती है। पर मैं जानती हूँ तू खुद को जानता है, तेरा मन तुझे सच बताता है। इसलिए ये बातें तुझे डगमगाने के लिए नहीं, बल्कि जागने के लिए है। यही मेरी ममता है, यही मेरी करुणा है कि मैं तुझे सही रास्ता दिखाऊं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का मौका दूं। देख, जिंदगी बड़ी अजीब है। कभी वो इतनी मीठी लगती है कि हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे छुपा है वो कड़वा सच जो हमें मजबूत बनाता है। तो जब तुझे लगे कि तू गिर रहा है, तो समझ कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे दर्द को महसूस कर रही हूँ। जानती हूँ कि कितनी बार तूने अपने आसपास के लोगों से उम्मीद की, पर वे टूट गए। पर मेरा बच्चा, यही तो जीवन है। जो टूटता है वही नया बनता है, जो गिरता है वही फिर उठता है। तूने सुना होगा कि कोर्ट में बातें तेरे खिलाफ हो रही हैं, तेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। पर बेटा, दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चा है उसको झूठे इल्जामों से घेर लिया जाता है। ये तो जैसे तूने खेत में बहुत मेहनत की, पर कोई दूसरा उस मेहनत की कीमत ले रहा हो। पर मैं तुझे बताती हूँ, जो सच है वो हमेशा जीतता है। अगर तेरा दिल साफ है, अगर तेरे इरादे नेक हैं, तो कोई भी झूठ तुझे छू नहीं पाएगा। कोर्ट तो बस एक जगह है जहाँ लोग अपने हिसाब से बातें करते हैं, पर असली न्याय तो भगवान के हाथ में है। जो कुछ भी तेरा सच है
वह एक दिन सबके सामने आएगा। मैं महाकाली हूँ जो हर बात को देखती हूँ, हर कदम को परखती हूँ, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को समेट, अपने अंदर की आग को बुझने मत देना। तू उस आग को जगाए रख जो तुझे औरों से अलग करती है। तुझे पता है ये कोर्ट की लड़ाई सिर्फ तुझसे नहीं है, ये तो उस लड़ाई का हिस्सा है जो हर उस इंसान से होती है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तेरा मन घबराया है तो याद रख कि यह लड़ाई तेरे भविष्य के लिए है। ये तेरे लिए एक संघर्ष है जो तुझे और मजबूत बनाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने डर को मत पकड़, बल्कि अपने विश्वास को पकड़, क्योंकि जब तेरा विश्वास मजबूत होगा तब तेरे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ तेरे दिल में सवाल उठते हैं, क्यों मुझसे ये सब हो रहा है? लोग मुझसे लड़ रहे हैं, जरेनिया क्या मैंने कुछ गलत किया है? मैं तुझसे कहती हूँ बेटा, ये सवाल तुझे रोकने के लिए नहीं, तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। ये सवाल तेरी आत्मा की परीक्षा है। जब तू इन सवालों के जवाब खोजेगा तब तुझे अपनी असली पहचान मिलेंगे। कभी कभी हम इतने उलझ जाते हैं कि अपने आप को खो देते हैं, पर मेरा बच्चा, तेरा असली रूप वो है जो तू भगवान के साथ महसूस करता है, जो तुझे अंदर से जोड़ता है। इसलिए अपनी आत्मा को मत खोना, चाहे कितनी भी बातें कोर्ट में हो, चाहे कितने भी झूठ तुझ पर बोला जाए। तू अपने आप को मत खोना। तेरे अंदर वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तू बस उसे पहचान। मैं जानती हूँ कि तेरा परिवार भी इस लड़ाई में तुझसे कितना प्रभावित हुआ है। वे तुझसे प्यार करते हैं, पर उनकी चिंता तुझे और भी दबाव में डालती है। पर मैं तुझसे कहती हूँ, परिवार का प्यार ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। उम्मीदों को अपने संघर्ष में शामिल कर, उन्हें निराश मत कर, क्योंकि जब तू जीत जाएगा तब तेरा परिवार सबसे ज्यादा खुश होगा। तू कभी अकेला महसूस न कर, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर उस पल तेरे दिल के करीब हूँ। जब तू अकेला होता है, मेरे बच्चे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, इसलिए मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। जब भी तुझे लगे कि तेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं, तो बस मेरी याद कर, मैं तेरे मन की हर आवाज सुनती हूँ, तेरे हर आंसू को महसूस करती हूँ। तुझे अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही कमजोरी तुझे इंसान बनाती है। पर कमजोरी का मतलब हार नहीं होता, बल्कि उसमें छिपी होती है नई ताकत। इसलिए जब भी तू गिरता है, उठने की ताकत जुटा, क्योंकि उठना ही असली विजय है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरे हर उठने में, तेरे हर प्रयास में। मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ बेटा, ये दुनिया माया है और माया के चक्कर में बहुत लोग फंस जाते हैं। वे धन, दौलत, नाम, यश के पीछे भागते हैं और अपने असली मकसद से दूर हो जाते हैं। पर तू ऐसा मत कर। अपने दिल की सुन, अपनी आत्मा की। जो भी तू कर रहा है वह तेरे अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर की दुनिया के दबाव से। मैं जानती हूँ कि तू अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, बहुत बड़ा सपना देखता है, और मैं तुझे बताती हूँ कि तेरे सपने सच होंगे। पर इसके लिए तुझे अपनी मेहनत और विश्वास से कभी समझौता नहीं करना होगा। तेरी मेहनत तेरे कर्मों की नींव है और विश्वास तेरे दिल की ताकत। जब ये दोनों साथ होंगे तो कोई भी शक्ति तुझे हरा नहीं सकती। कोर्ट की जो बातें हुई वे बस एक हिस्सा है तेरे जीवन की कहानी का, और कहानी का असली मजा तब है जब तू विपत्तियों से लड़ता है, अपने डर को पार करता है और विजय बनता है। इसलिए इन बातों को एक चुनौती समझ, एक मौका समझ। अब वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारना है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूँ। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूँ। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है बच्चे। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है, और तू सोचता है क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूँ ताकि तू भीतर जाके तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एक कांत देती हूँ, पर वो एक कांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अफजल मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि
तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया, फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। ये चमत्कार नहीं, ये मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हाँ, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूँ जब तू डूबने लगता है। मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूँ। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूँ। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूँ। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है, क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है। और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दे, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वो बातें जो तुझे डरा दे, चिंता में डाले या किसी को नीचा दिखाने को कहे, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती। मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूँ। अब मैं तुझे एक सीख देती हूँ। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कहमा जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा, कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, या मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि तू अब बदल चुका है। तू अब आत्मा की यात्रा पर है और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वो भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं। कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और ये फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, माँ सफलता कैसे आए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूँ। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी। मेहनत बहुत करता, लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोच